बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। बकरा ईद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज किस्म की आपको बीफ कढ़ाई की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इतनी लजीज, इतनी कमाल की कि जो खाएगा उंगलियाँ चाटता रह जाएगा। बहुत मज़ेदार है, आपने इसको ट्राई करना है इस ईद पर और बनाकर मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है। स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे गोश्त लिया है 1.5 किलो के करीब और मैंने इसको धोकर अच्छी तरह रख लिया है। और मैंने यहाँ पे आपको वो क्लिप नहीं दिखाया, और क्योंकि हर बार हर क्लिप दिखाना ज़रूरी नहीं होता, तो फिर मैंने यहाँ पे 1 प्याली ऑयल लिया है। ऑयल को मैंने कुकर में डाला है और उसमें 1 टीस्पून जो है इसमें मैंने नमक का ऐड कर दिया। और इसमें ये 1.5 kg जो है मैंने बीफ का गोश्त है, इसमें हड्डियों के समेत जिस तरह आपको पसंद हो आप बीफ डाल सकते हैं। और इसको डालने के बाद आपने इतना पकाना है, इतना इसको फ्राई करना है गोश्त को कि इसका कलर चेंज हो जाए, और बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है ऑयल के अंदर। आपको नमक जितना हस्बे ज़रूरत पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। कम पसंद है तो आप 1 टीस्पून, और थोड़ा सा ज़्यादा पसंद हो तो 1 टेबलस्पून आप ऐड कर सकते हैं 1.5 kg में। फिर आपने इसके देखें बीफ का कलर चेंज हो गया है और बीफ अपना पानी छोड़ रहा है। उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून है जो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और उसको ऐड करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से हमने लहसुन अदरक के साथ भी इसकी जो बीफ की है वो भुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट आपने लाजमी लहसुन अदरक के साथ भुनाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से। जो ही 1 से 2 मिनट हो जाए और भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए, फिर आपने इतना पानी ऐड करना है कि आपने 20 मिनट का प्रेशर कुकर लगाना है। और पानी आपने ऐड करना है गरम, नीम गरम पानी आपने इसमें ऐड करना है। और फिर आप इसका मज़ा देखिएगा। नीम गरम पानी ऐड करने के बाद आपने कुकर का वेट लगा देना है। सीटी बजने के बाद आपने पूरे 20 मिनट देने हैं इसको पकने के लिए, और फिर उसके बाद प्रेशर कुकर आपने ओपन करना है। तो मैं इसको वेट लगाती हूँ कुकर, और ये 20 मिनट के बाद जब मैं प्रेशर कुकर खोलूँगी तो ये कुछ इस कंडीशन में होगा कि बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुका है 20 मिनट में। तो अब इसके अंदर जो पानी ऐड किया था अब उसको हम थोड़ा सा खुश्क करते हैं, और इसके खुश्क करने के बाद इसको साथ साथ पकाते हैं। आँच आप थोड़ी सी ऊंची कर लें ताकि हमारा ये पानी जो है खुश्क हो। उससे पहले, खुश्क होने से पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 8 से 9 टमाटर। बहुत अच्छे रेड किस्म के आपने 2 पीसों में कट करने हैं, और इसके ऊपर आपने जैसे कढ़ाई के ऊपर रखते हैं इसी तरह रख देने हैं हाफ़ कर करके। सारे रखने के बाद आपने 5 मिनट का इसको दम लगाना है, इस तरह ढक देना है। और 5 मिनट के बाद आपने इसका ढक्कन उठाना है, तो इसके जो टमाटर के जो छिलके हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगी। टमाटरों की जो स्किन है, जो छिलका है, उतर जाएगा। तो आपने 5 मिनट के बाद इसका सारा जो है छिलका, ये सब सारे टमाटरों का हम इसका रिमूव करेंगे। और मैं इसको शिफ्ट करूँगी कढ़ाई में ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। कुकर में इसलिए पकाया है कि जल्दी पक जाती है। हर चीज़ आप पकाएं, उसको वेट दें, और उसके बाद आप किसी भी पतीली में और कढ़ाई में आप शिफ्ट कर कर आप अच्छे तरीके से भुनाई कर सकते हैं। तो मैंने कर ली है कढ़ाई में शिफ्ट, और इसको टमाटों को थोड़ा सा अच्छा सा मैश कर लिया है जो। और साथ ही मैं 2 टीस्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। 2 टीस्पून ही इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी मैं। इसमें हल्दी पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करूँगी, और मैं हाथ की मदद से 2 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर का ऐड करूँगी। ये मैंने हाथ से डाला है, आप मेजरमेंट स्पून से भी डाल सकते हैं, मैंने अंदाजे से डाला है। और ये चारों स्पाइसेस डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और अब पकने के लिए रख देना है कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से। टमाटरों को साथ साथ आप किसी भी अपनी ये डोई से या चम्मच से इसको थोड़ा सा मैश करें और इसको पकने के लिए रख दें, और ताकि ये पानी खुश्क हो, टमाटर मैश हो, बहुत अच्छे तरीके से ऑयल ऊपर आए। और बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज ईद पर आपने इस डिश को लाजमी बनाना है। ये देखें टमाटर मैश हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आ गया है, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त कलर भी आपको नज़र आ रहा होगा। गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुका है। आपने इसमें जूलियन कटिंग पहले डालना है अदरक, वो ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट जो होता है वो आपने ऐड करना है। ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देंगी, आपने इसको लाजमी ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे, और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे
थोड़ा सा मिक्स करने के बाद दही ऐड करनी है, हाफ प्याली दही को अच्छी तरह फेंट लें और वो इसको इसके अंदर ऐड कर दें और फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और फिर आपने दही को भी अच्छी तरह इसमें सालन में मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसकी भी दही की अच्छे से भुनाई करनी है। बस भुनाई का आपने जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़बरदस्त करना है, जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ज़बरदस्त सालन बनेगा। दही का पानी खुश्क हो गया है, दही बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो गई है और हमारे ये जो देखें कढ़ाई गोश्त के अंदर कितने ज़बरदस्त ऑयल भी तरी भी ज़बरदस्त आ गई। लास्ट में आपने क्या करना है, हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च की ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करना है और इस दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से मिक्स करें। मज़ेदार कढ़ाई गोश्त बीफ कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में ये आपको तरीका बता रही हूँ, बहुत ही आसान ईजी कि जो बनाएगा जो खाएगा खाकर कहने पर मजबूर हो जाएगा कि वाह मज़ा आ गया है। ट्राई करना है, फीडबैक लाजमी देना है और चैनल पे जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट करें और इसी साथ साथ ये भी बताया करें कि आप किस सिटी किस कंट्री से मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर आपने इसके अंदर हरा धनिया थोड़ी सी अदरक आपने गार्निश करनी है और मज़ा लेकर रोटी के साथ नान के साथ इसको ईद पर इंजॉय करें। कोई मेहमान आए ईद दावत स्पेशल रेसिपी है आपने बनानी है और आप वाह वाह सबसे दाद लेनी है। ट्राई करें, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। बहुत ही देखें तरी भी ज़बरदस्त, कलर भी बहुत अच्छा, लुक देखें आप कितनी ज़बरदस्त है और टेस्ट में तो बहुत ही मज़ेदार और इतना ज़बरदस्त जूसी टेंडर गोश्त बना है ये बीफ का कि आप हाथ के से भी तोड़ेंगे ना तो इतना ज़बरदस्त मलाई की तरह ये टूटेगा। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई की रेसिपी आपसे शेयर कर दी है। नेक्स्ट रेसिपी लेकर फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।